हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। या आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हमारा जिम मिस हो गया था बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो सबसे पहले उठ के मैंने ना हॉट पॉट में पानी गर्म किया, नमक डाल के। फिर मैंने पहले नमक पानी पिया बिकॉज़ मेरे अचानक से मुझे सर्दी होता है एंड आई हेट सर्दी। मुझे ना एक बार फ़ीवर आ जाए चलेगा, बट कभी सर्दी ना हो। तो सर्दी हो गई थी, मेरे को हो गई है। तो फिर मैंने सबसे पहले उठ के गर्म पानी में नमक डाल के पिया। और पता नहीं क्यों मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। इसके पहले कभी हुआ नहीं है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे सर्दी की वजह से गला दर्द हो रहा है। तो इसके लिए मैंने फिर नमक पानी पिया। दिन में 2-3 बार पिया। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतना दर्द नहीं है। मतलब ऐसे अभी कैसे समझो, जाने दो। फिर मैंने गर्म पानी में नमक डाल के जैसे तैसे पिया। जब एक बार के लिए ना मैं फ़ीवर भी झेल लूँ खुद पे, बट सर्दी भगवान से तो मैं हमेशा बोलती हूँ सर्दी मत देना, बिकॉज़ मेरे लिए सर्दी का लेवल टॉलरेंस करना इज़ वेरी हार्ड। आई डोंट नो वाई। लोगों को 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, मेरा 5-5 6-6 दिन चला जाता है, बट मुझे सर्दी ठीक नहीं होता। एंड फिर थोड़ी देर बाद मैंने चिया सीड्स और हनी और फिर लेमन पिया। काफ़ी दिनों का गैप, 3-4 दिन का गैप पड़ गया था। एज़ यू ऑल नो, मैं लाना ही भूल जाती थी, बट फिर मम्मा ने लेके आए। तो गाइस, ये लड़की को स्कूल नहीं जाना और इसका काम हम कर रहे हैं। जाना पड़ेगा। क्यों? ये देने जाना है मैम को। इसको किधर लगाना किधर है? बोर्ड। तो तूने क्यों लिया ये सारा? मैंने तो ऐसे ही आगे जो किया था, मेरे को क्या पता था बाद में सब कुछ मेरे ऊपर वाह, आएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन है तो वो सब कर देगी? मुझे लगा था कि अब मेरा भी नाम बन जाएगा। अच्छा, ऐसा ऐसा जाके ऐसा इसको टपली मार एक मेरी तरफ से। मारना, डर क्या रहा है उससे? मार ना मार। ये देखो ऐसा धमकी देती है ये सबको। तू मार टपली, वो देखो कुछ करेगा तो बाद में मैं हूँ। तू लोगों को डरा के क्यों रखता है? बस डर खौफ होना चाहिए सबको मेरा। तो तूने स्कूल में किसी को मारा क्या? नहीं, अरे यार मैं क्यों किसी को मारूं। एंड एज यू ऑल नो, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये कटिंग वटिंग कर दूँ, बिकॉज आई लव कटिंग थिंग्स, ऐसे ड्राइंग क्राफ्ट वगैरह। तो मैं टाइम पास के लिए कर रही थी क्योंकि मेरे को बहुत 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 ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो आई वॉज एट होम ओनली, मैं कहीं गई भी नहीं, मैं घर पे ही पड़ी थी। क्योंकि ऐसे में आई डोंट, सबके लिए सर्दी बहुत नॉर्मल चीज़ होगी, बट मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आई कांट टॉलरेट। तो फिर मैं घर पे ही रहती हूँ। मेरा आवाज़ चेंज हो जाता है, काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं 3-4 दिनों में, तो इसलिए आई अवॉइड गोइंग आउट। तो आई वॉज एट होम। और आजकल तो मैं ना जैसे मुझे पता चलता है कि मुझे सर्दी होने वाला है ना, आई डू वॉट, मैं दवाई गर्म पानी पीना शुरू कर देती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ना हो भाई, ना हो। एंड फिर मैं सो गई थी। एंड देन मैं सो के उठी तो इट्स ऑल, बजा लो भाई, हॉर्न ही बजा लो पहले। एंड देन फिर मम्मा ने बोला कि पीयू के लिए टिफ़िन नहीं बना है, कल की तरह हुआ। फिर मैंने जल्दी में ये काटा फूल गोभी। यार इतना फास्ट फॉरवर्ड तो मैंने किया नहीं जितना ये दिखा रहा है। बट फिर ठीक है, मैंने फूल गोभी को अच्छे से एकदम छोटे छोटे कर लिए। फिर मम्मी ने आटा गूंद के रखा था ऑलरेडी, तो उन्होंने बोला कि रोटी बना दो और ये फूल गोभी की सब्ज़ी बना दो। एंड करेक्ट 12 बजे बताया गया मुझे ये चीज़, और वो घर स्कूल के लिए निकलती है घर से 12:30 को। एंड देन फिर मैंने वो कटिंग वटिंग करके गैस पे चढ़ा दिया था। एंड आई वॉज़ वेरी हंग्री, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैंने बहुत थोड़ा सा किया था, जैसे कि मैंने दिखाया भी नहीं, क्योंकि बेसिक चाय पिया था हम लोगों ने। तो फिर आई वॉज़ वेरी हंग्री, तो मैंने ना रात को ओट्स ये करके रखा था भिगो के दूध में, ओवरनाइट ओट्स। तो फिर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया एंड इट वॉज़ यम यम यम, लेजिट यम। मज़ा आ गया, ऐसे मेरे दिल को छू गया कि मैं अब हमेशा खा सकती हूँ, इतना मैं बता सकती हूँ। इट वॉज़ रियली वेरी यमी। जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हो। 1 कप ओट्स लो, मैं रेसिपी भी बता देती हूँ गाइस। 1 कप ओट्स लो, उसको उसमें 1 टेबल स्पून चिया सीड्स डालो एंड 1 कप दूध डालो। अगर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लिक्विड चाहिए तो 2 कप दूध डाल लो एंड 2 चम्मच हनी डाल दो। जिनको हनी नहीं डालना वो मेपल सिरप डाल दो और उसको सोक करके रख दो फ्रिज में। After 12 hours, like in the morning, just add fruits of your choice and nuts as your choice. Nuts for protein and fat, and fruits तो है best, and just taste it. It's literally tastes like heaven. I tried it and मैं तो पहली बार ट्राई किया और मेरा टेस्ट बट बहुत ऐसा है ना कि एक बाइट पे अगर पसंद आया तो पसंद आया, वरना मैं उस चीज़ को छूती तक नहीं हूँ। तो इट वॉज़ रियली वेरी यम, बहुत ज़्यादा यम था।
एंड क्योंकि ऐसा मेरा टेस्ट बट मुझे मतलब जो सायरन देता है वैसा ही मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बादाम चॉप कर लिया था, बाकी ड्राई फ्रूट्स मुझे पता नहीं किधर है। तो मैं और मम्मी शायद पूजा कर रही थी तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, वरना मैं पूछती ना। और मम्मियों का होता है ना, वहाँ है, वहाँ कहाँ है वो नहीं बताते, वहाँ है, अब जाके ढूंढो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स लाइक एक चीज़ नहीं मिलती तुम लोगों को तो बेटर है कि ना ही पूछो। दैट्स माई रूल। एंड देन फिर हमने अपना बोल सजाया एंड देन आई वॉज टेस्टिंग हियर। इट वॉज़ रियली यम 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 बिकॉज मतलब मुझे पसंद आया, मतलब समझो कि तुम लोगों को भी पसंद आएगा। सो डू ट्राई इट बिकॉज मैंने पहली बार ट्राई किया। मैं वीडियोस देख, अरे और मैंने ये प्लान भी बनाया पता रात को बेड पे सोते वक्त। लाइक मैं जैसे सोने गई, मैंने 2-4 यूट्यूब स्क्रॉल किया, आई वाज लाइक ओके मैं भी ये करके आती हूँ फटाक से। एंड देन फिर मैंने बनाया था। मैं सो के उठ के ओट्स खा रही थी, उसके बाद फिर मम्मा ने पूजा किया। आज है देवउठनी एकादशी, एज़ यू ऑल नो। आज नारायण जी की मतलब नारायण जी निद्रा से जागते हैं, तो मतलब उनका एकादशी आज। तो उनको मम्मा दूध से और गंगा जल से नहला रहे थे, लाइक प्रॉपर पूजा वूजा कर रहे थे मम्मी यहाँ पे। तो फिर मैं नहाई नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे नहीं थी बिकॉज मैं दूर थी। एंड देन फिर मम्मा ने बोला था किचन का थोड़ा काम कर देने के लिए आज। फिर मैंने पनीर वगैरह कट कर दिए फॉर लंच, क्योंकि पनीर का कुछ तो बनने वाला था। एंड देन फिर यहाँ पे मम्मा फिर से पूजा करी और आज भोग में चढ़ाए थे जलेबी। मम्मी ने कहीं पे देखा था क्या जलेबी चढ़ाते हैं तो इसलिए। एंड देन पूजा हो गया एंड देन आई हैड जलेबी मतलब प्रसाद। सो यहाँ मैं नहाने जाने के लिए तैयार हो रही थी, बट फिर मैंने सोचा बहुत टाइम से गुफ्तगू नहीं की, बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, आई एम टायर्ड नाउ। क्योंकि जब सर्दी होता है ना कुछ करने का मन नहीं करता। तो फिर मैं यहाँ से निकल के मैं नहाने गई, नहा के फिर मैंने किया लंच। मैं कुछ देख रही थी, देखते के लंच कर रही थी। एंड देन इवनिंग में मतलब लंच करके मैं सो गई थी क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो फिर यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और हमने पीयू को हमेशा सिखाया कि आफ्टर कमिंग स्कूल जाने के बाद अपना टिफ़िन खुद वॉश करके रखना, किसी के लिए छोड़ना मत। तो शी डू लाइक दिस ऑलवेज़। तो दिस इज़ अ गुड हैबिट आई फील लाइक। एंड जैसे कि मैंने बताया आज तुलसी विवाह भी है, तो फिर इवनिंग में मतलब यूजुअली हम लोग तुलसी का जो वो होता है ना, हम बाहर लेके आते हैं, बट हम लोग इस बार नहीं लेके आए। तो फिर मैंने वहाँ पे ही तुलसी जी को माला चढ़ाई, वहाँ पे ही मैंने अगरबत्ती वगैरह दिखाया एंड घी का दीपक जलाया। हमने जगह छोटी थी बट एडजस्ट करके रख दिया बिकॉज़ अंदर नहीं ला सकते थे हम बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो फिर मैंने वहीं पे उनको हार वार चढ़ाया एंड देन फिर हमने क्या बोलते यार हाँ दीपक जलाया पूरा प्योर घी का। एंड देन फिर हमने वहाँ पे जगह बहुत इशू हो रहा था बट मैंने अच्छे से सेटल कर दिया। एंड देन फिर प्रसाद में तुलसी का पत्ता डाल के हमने प्रसाद उधर रखा। एंड हाँ आज तुलसी विवाह जिनको नहीं पता बेसिकली। एंड देन हमने टीका किया, पूजा की अच्छे से, गंगा जल भी छिड़का एंड इट वाज अ गुड डे बट आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मेरे लिए बुरा दिन था। बाकी द डे एंड देन आज बोलते कि नारायण जी का माला जाप करने से लाइक एवरीथिंग हैपन्स गुड। तो फिर मैंने माला जाप किया पूरा 108 बार। एंड देन फिर हमने ये देख लो कितनी प्यारा सा सजाया था, मतलब जितना पॉसिबल है उतू से जगह में हमने उतू सा ही किया। एंड देन फिर मैंने 108 बार माला जाप की, तो इट वाज अ गुड डे, इट वाज अ गुड फीलिंग। एंड देन फिर हमने पीछा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्या हुआ? हमेशा अच्छा कुछ भी चीज हो पॉजिटिव फील करना चाहिए, नेगेटिव नहीं। बिल्कुल सही। हाँ ये क्या बोल रही सुनो। क्या बोल रही मेरे कान में के बर्गर खाने मुझे बर्गर खाना मुझे